गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एवं विद्वान साथियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संधि भाग 2 के अंतर्गत स्वर संधि का अर्थ, स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। जैसा कि संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं कि संधि दो वर्णों का मेल जो होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। तो इसी संधि से हम लोग स्वर संधि का अर्थ भी जानेंगे। आपने जाना है कि दो वर्णों का मेल जो होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। तो इसमें क्या है, संधि के आगे थोड़ा सा देखेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? वर्णों के योग को हम लोग संधि कहते हैं। तो स्वर संधि क्या है? स्वर संधि का एक सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है कि स्वर प्लस स्वर, अर्थात जब स्वर वर्ण का योग किसी स्वर वर्ण के साथ हो तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि स्वर संधि है। क्लियर? अर्थात स्वर का स्वर के साथ होने वाला योग या मेल या जोड़ को ही स्वर संधि कहते हैं। आप इसको कैसे समझेंगे? जैसे आपको किताबों में आपको दिखेगा या स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि दो शब्द हैं, एक योग शब्द है, दूसरा अभ्यास शब्द है। हमने बताया भी है आपको कि शब्दों में नहीं संधि होती है बल्कि शब्द के वर्ण में होती है, शब्द के अक्षर में होती है। तो देखिए आपको योग शब्द मिला और इस पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा उसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ग, और गा में क्या है? आ। और दूसरा क्या बताया था कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ आपको दिख रहा है। अर्थात आ प्लस आ बराबर दीर्घ आ, दिख रहा है ना? तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जब स्वर वर्ण का मेल किसी स्वर वर्ण के साथ ही हो तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि का अर्थ आपको मालूम हो गया कि स्वर के साथ स्वर का मेल। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी चीज हम लोग ये भी जानेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको जानना आवश्यक है। कुल स्वर कितने हैं? 11 हैं। अर्थात इन्हीं 11 वर्णों में स्वर संधि होती है। 11 के अलावा 12वां वर्ण आपको नहीं मिलेगा। तीसरी बात, जो स्वर संधि होगी, ये स्वर संधि कितने प्रकार की हो सकती है? अधिकतम 5 प्रकार की। अधिकतम क्या? 5 प्रकार की होती ही है। कौन? स्वर संधि। चौथी बात आपको और हमको स्मरण करना आवश्यक है कि जो स्वर संधि होती है तो इसमें प्रत्येक स्वर वर्ण क्या करता है? सभी स्वर जो होते हैं, वर्ण होते हैं, ये क्या करते हैं? पहली चीज तो अपने साथ, स्वयं के साथ, जैसे आ है तो आ खुद पहले अपने साथ योग करेगा, अर्थात आ प्लस आ। जितने भी स्वर हैं स्वयं के साथ योग करने के साथ साथ अन्य सभी स्वरों के साथ भी योग करते हैं। क्लियर? तो 4 बातें आपको जाननी जरूरी हैं। पहला क्या है? स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर का योग बराबर स्वर संधि। दूसरा आपने क्या पढ़ा? 11 स्वर। तीसरा आपने क्या जाना? 5 भेद। चौथा आपने क्या जाना कि जो प्रत्येक स्वर है स्वयं के साथ योग करने के साथ साथ अन्य सभी स्वरों के साथ भी योग या मेल या जोड़ करता है। चलिए आगे, स्वर का अर्थ जानने के बाद हम लोग एक स्वर संधि की परिभाषा के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि स्वर संधि की परिभाषा क्या हो सकती है। तो देखिए बहुत सुंदर सी परिभाषा आपको मिल जा रही है देखने में। देखिए परिभाषा इस प्रकार से है, स्वर का स्वर के साथ होने वाला बदलाव ही स्वर संधि है। क्या? स्वर का स्वर के साथ होने वाला बदलाव ही स्वर संधि है। स्पष्ट? आगे देखें। अब आपने स्वर संधि का अर्थ और स्वर संधि के परिभाषा को जाना। आगे आपको अब स्वर संधि का भेद भी
बता रहे हैं हम, या हम लोग स्वर संधि का भेद भी अब जानेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। देखिए आपको बिल्कुल दिख रहा है कितने भेद, 5 भेद, 1 2 3 4 5, और पांडव कितने थे, 5, तो 5 से आप 5 भेद जान सकते हैं। तो 5 भेद के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जो पहला भेद है और महत्वपूर्ण भेद है, दीर्घ संधि। तो हम लोग आज दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दीर्घ संधि में क्या देखते हैं हम लोग कि ये दीर्घ संधि है क्या। देखिए संधि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो संधि के अंतर्गत हमने कहा था कि संधि जो होता है ये 3 प्रकार से हो सकता है। या तो 2 वर्ण जुड़ेंगे तो एक वर्ण बनाएंगे, या 2 वर्ण जुड़ करके कोई तीसरा वर्ण बना सकते हैं, या 2 वर्ण जुड़ेंगे तो एक वर्ण जो है बदल जाएगा और दूसरा वर्ण क्या होता है, अपने मूल रूप में ही रहेगा। ये 3 ही रूप होते हैं संधि के, और इसी 3 रूप में जो पहला रूप आपका है दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि में यही पहला जो रूप है कार्य करता है। कौन, 2 वर्ण मिलकर के एक वर्ण बनाते हैं। बच्चों आज मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संधि पढ़ते समय इसके शब्दों पर, इसके वर्णों पर बहुत विशेष ध्यान देना होता है। आप हमेशा पढ़ते हैं कि 2 वर्ण मिलकर के तीसरा वर्ण बना देते हैं, 2 वर्णों का योग होता है तो ये हो जाता है, 2 वर्ण जुड़ते हैं तो पहले वर्ण के स्थान पर ये होता है। यही चीज़ ध्यान देना होता है। हमने बताया ना कि 3 कंडीशन होती है, दोनों वर्ण मिलकर के एक बन जाएंगे तो दोनों परिवर्तन होगा, दोनों वर्ण मिलकर तीसरा वर्ण बना रहे हैं तो दोनों परिवर्तन हो रहा है, लेकिन तीसरा बना रहा है। लेकिन तीसरी कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें क्या होता है, एक ही वर्ण में परिवर्तन होगा और एक वर्ण अपने मूल स्थिति पे रहता है। तो पहली संधि के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे कि 2 वर्ण मिल करके क्या कर रहे हैं, एक हो जा रहे हैं। कौन, 2 स्वर वर्ण मिल करके एक वर्ण बनाते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए नियम के अंतर्गत हम लोग आते हैं। नियम इनका ये कह रहा है कि हम लोग जब वर्णमाला पढ़ रहे थे, वर्णमाला के अंतर्गत आप जान लीजिए सजाती वर्ण। सजाती वर्ण किसे कहते हैं, जिनका दीर्घ रूप होता है, अर्थात जो जोड़े में होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजाती वर्ण कहते हैं। और जोड़े में कौन कौन होता है, आपको दिख रहा है, आ का जोड़ा होता है ना, आ का जोड़ा आ, ई का भी जोड़ा होता है ई, और ऊ का जोड़ा होता है ओ। अर्थात हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं, इन स्वरों में केवल और केवल 3 वर्णों का क्या होता है, जोड़ा